हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम योर होस्ट एंड ट्यूटर फ्रॉम स्टडी विद एसएस श्वेत सर। आइए बच्चों, आज मैं आपको आपके इस पार्ट से, जिसका नाम है तीन बुद्धिमान, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर लेकर आया हूँ, सरल शब्दों में, डिस्क्रिप्शन के साथ। और पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न उत्तर जरूर आएंगे। अगर आपको इस पार्ट में प्रश्न उत्तर काफी कठिन लग रहे हैं तो इन प्रश्नों को और किस तरह से उत्तर करना है इसके लिए देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास करना कैसे, पार्ट तीन बुद्धिमान, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑलराइट बच्चों, प्लीज गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद एसएस। ऑलराइट, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन भाइयों ने ऊंट को बिना देखे उसके विषय में कैसे पता लगा लिया। आपने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है ना। कितना सिंपल है। सबसे पहले उन भाइयों ने अवलोकन किया, ठीक है, ध्यान से देखा चीजों को, राइट। किस चीज को देखा? ऊंट के पांव के निशानों को पहचाना, राइट। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क लगाया, और फिर आखिरी में एक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ऐसा ऐसा हुआ, जिस प्रकार जो जो चीजें उन्होंने देखी, तो अंत में वो उसका परिणाम निकाल पाए, राइट। तो ये इसका आंसर है। हमने इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पिक्टोरियल फॉर्म में दिया है। कीवर्ड्स हैं ये, आप इन्हें प्रॉपरली अपने सेंस में, अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग कीजिए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए, और आप इस उत्तर को बहुत आसानी से समझकर याद कर पाएंगे। देखिए, आपके लिए हमने यहाँ पर इसी प्रश्न को दोबारा ब्लैंक फॉर्म में दिया है। आप इन पॉइंटर्स को अच्छे से याद कीजिए। याद करने के बाद दोबारा अपनी तरफ से इन पॉइंट्स को लिखिए उत्तर में, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभ्यास के लिए, या प्रश्न यहीं से पढ़कर अपनी नोटबुक में भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप ठीक समझे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए, ऊंट के स्वामी ने, सवाल देखिए ध्यान से, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत डाउट यानी संदेह किया, शक किया। ऐसा क्यों किया उसने, राइट। और उसे क्या करना चाहिए था। देखिए, कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, गलत फहमी की वजह से, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो ध्यान रखिए कि कभी भी किसी काम को करने में बहुत जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए, ऊंट के मालिक से यानी उसके स्वामी से क्या क्या गलती हुई। स्वामी को लगा कि भाइयों ने ऊंट चुरा लिया है, इसलिए उसने तुरंत उन पर शक कर दिया, संदेह कर लिया, जबकि गलत है। जबकि उसको करना क्या चाहिए था, उसे पहले शांति से उनसे बात करनी चाहिए थी, फिर उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए था, और फिर बिना सोचे कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए था, है ना। ये उससे गलती हुई। तो प्रश्न है कि उसने तुरंत संदेह क्यों किया और उसे क्या करना चाहिए था। जो हमने क्या करा, देखिए, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसकी क्या गलती थी ऊंट के स्वामी की, और फिर उसे क्या करना चाहिए था। आप चाहें तो अपने उत्तर को खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल कीजिए, और यहां पर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसको क्यों शक हुआ आप बता सकते हैं, और उसको क्या क्या करना चाहिए था, बिल्कुल यहीं से जैसे हमने आपको ऊपर बताया। ऑलराइट बच्चों, आसान लगा ना प्रश्न। ये इस तरह से उत्तर आप लिखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में वो पहले से ही बैठ जाएगी बात कि किस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट उत्तर देना है। अभ्यास कीजिए, जरूर आप इससे कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कैसे किया, राइट। समझ गए आप। भाइयों के ऊपर जो एक्विजिशंस लगे थे, जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनका उन्होंने कैसे रिजेक्ट किया, कैसे उसका सही जवाब दिया कि नहीं, ये सारे आरोप हमारे ऊपर गलत लगाए गए, राइट। उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल करा। तर्क समझाए कि उनको कैसे लगा कि यहां पर इस ऊंट पे था, ऊंट को एक तरफ से दिखाई नहीं दे रहा था उसके लिए, और यहां पर कोई महिला और बच्चा भी था, और एक तरफ की घास खाई गई थी। इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशंस उन लोगों ने किया, तो उन्होंने तर्क दिए कि हमें ऐसा क्यों लगा। अंदाजा लगाया नहीं, ब्लाइंड नहीं बोला कि ऐसे हमें लग रहा है, हमारा मन कर रहा है, नहीं। उन्होंने हर चीज के पीछे तर्क दिए, राजा को समझाया एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। तो ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर एक लॉजिकल पार्ट भी होता है, तो वो उसको समझ गया कि इन लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, है ना। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने निशानों को देखकर, ऊंट के पांव के निशान और अन्य चीजों को देखकर, सड़क के किनारे लगी घास को देखकर, मतलब एक तरफ से अंदाजा लगाया कि ऐसा ऐसा कंडीशंस थी, राइट। और उस बात के उन्होंने प्रमाण भी दिए। और फिर अंत में जब राजा ने महल के अंदर बुला के उनकी परीक्षा ली, तो उन्होंने अपने तर्क से निशानों के बारे में, सब चीजों के बारे में समझाया, और सबको
कन्विंस कर दिया इस बारे में कि हाँ, हम जो कर रहे थे या जिस तरीके से हमने गेस किया वो ब्लाइंड गेस नहीं था, राइट? इट वॉज ऑल सपोर्टेड बाय लॉजिक्स। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर भी आप इन पॉइंटर्स का प्रयोग करके खुद से लिखने का अभ्यास कीजिए बच्चों। यहां पर आप इन्हें खुद लिखिए, ऑलराइट, बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पिता ने बेटों को किस प्रकार का धन एकत्र करने की सीख दी? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी जानते हैं ये प्रश्न ही पूरे चैप्टर का क्रक्स है, कोर है। पिता ने ऐसी क्या सीख दी उनको? तो पिता ने सीख दी कि भैया ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। असली धन क्या है? ज्ञान। ऑलराइट बच्चों, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। हमेशा अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करो। ये देखिए इमोजीज भी देखिए, कितनी अच्छी इमोजीज हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। एक एक चीज आपके लिए यहाँ पर बहुत उपयोगी होने वाली है। फिर उन्होंने कहा था पैसा नहीं बल्कि समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या अगर आपके पास समझ होगी, आप समझदार होंगे, आपके पास बुद्धि होगी, तो आप संसार में किसी भी समय कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा यदि आपके पास समझ है तो। और समझ नहीं है तो आप कितने भी धनवान परिवार में पैदा हुए हो, कितने भी आपके पास संसाधन हो, आप एक दिन सब जीरो कर देंगे, कूड़ा कर देंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं। सोचिए, डिस्कस कीजिए, या आपने भी अभी तक देखा होगा सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो जिंदगी में ज्यादातर कुछ नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि उनको सुविधा मिलती है, समझदारी नहीं मिलती है। और बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास सिर्फ समझदारी होती है, वो बहुत नीचे से संघर्ष करते करते जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारा धन कमा लेते हैं, बहुत सारा मान सम्मान कमा लेते हैं। ऐसे भी हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ आप जानते भी होंगे। हो सके तो आप उनका नाम कमेंट में लिखिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी नज़र में आपने देखा है या पढ़ा है उनके बारे में, जो बहुत डाउन ट्रॉडन फैमिली बैकग्राउंड से था, बहुत पुअर बैकग्राउंड से था, और उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, बहुत सफलता हासिल करी। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो बहुत बड़ी फैमिलीज में, बहुत बड़े बिजनेस नेम्स में रहे होंगे, और उन्होंने अंत में सब कुछ जीरो कर दिया, कबाड़ा कर दिया, राइट? तो पिता की सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने माता पिता से जो कुछ भी सीखते हैं, अपने घर के बड़ों से, दादा दादी से, नाना नानी से, ध्यान दीजिए। उनके पास वो खजाना है ज्ञान का जो आपको वो हमेशा के लिए दे सकते हैं। भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे परिवार के सभी लोग सभी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे बच्चों, लेकिन वो आपको जाने से पहले एक अनमोल ज्ञान, शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों, सारे बच्चे अपने घर के बड़ों लोगों की पूरी बात सुना करो, समझा करो, और उसे माना नहीं करो। ऑलराइट बच्चों, शिक्षा बड़े लोगों की बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उनके पिताजी ने जो कुछ कहा उसको एक लाइन में बोल सकते हैं। इंसान का असली धन क्या है? केवल उसकी समझ। ध्यान दीजिए, पिताजी ने मरते समय अपने तीनों बेटों को यही समझाया था कि कभी भी सिर्फ समझ का साथ रखना, बाकी सारी चीजें आपके लिए बेकार है, राइट? किसी और चीज पर, रियल वेल्थ पे आपको ये नहीं करना है सोना चांदी पैसा रुपया प्रॉपर्टी देखा और आप उनको मान रहे कि वो रियल वेल्थ है। नहीं, कहानी में भी बताया और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। असली वेल्थ समझदारी होती है। यदि वो आपके पास है तो आप बहुत सफल हो सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने तरफ से देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं जो आपने पिछली वीडियोस में भी देखे, इस पार्ट से जुड़े हुए। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियोस भी आप जाके देखिए, वहां भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका पाठ आधारित व्याकरण और प्रश्नोत्तर और अन्य चीजें वहां दी हुई है, चित्र वर्णन भी दिया हुआ है, काफी हेल्प मिलेगी आपको। देखिए बाकी वीडियोस भी जाकर। अगला प्रश्न आता है, देखिए, पेटी वाली परीक्षा का उद्देश्य क्या था? राजा ने तीनों भाइयों को बुलाकर परीक्षा ली थी, आप जानते ही हैं। क्या उद्देश्य था? राजा ने अब उनको दोबारा क्यों टेस्ट करा, और ये पेटी वाला एग्जाम्पल क्यों? ऑब्वियसली देखिए, वो जानना चाहते थे कि उनकी बुद्धि की जांच करना चाहते थे कि वो तीनों बुद्धिमान भाई जो थे वो कितने बुद्धिमान है एक्चुअल में, रियल में है भी, या सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ गेस किया था, अंदाजा लगाया था। फिर वो ये भी चेक करना चाहते थे उनका सोच और तर्क, वो देखना चाहते थे कि उनकी इस पहेली को वो कैसे सुलझाते हैं। और आपने देखा है कहानी में कि किस तरह से उन्होंने अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करके इस पेटी वाली कहानी को भी डिकोड करा था, और सब इंप्रेस हुए थे, सब प्रभावित हो गए थे। अगला पॉइंट बता रहे हैं, समझदारी। उनकी गहरी सोच और निर्णय लेने की क्षमता, उसको वो मापना चाहते थे। दे वांटेड टू टेस्ट। मापना मतलब चेक करना चाहते थे कि ये सच में जो ये कह रहे हैं जितने इंटेलिजेंट है, या जो लग रहा है वो रियल में इंटेलिजेंट है कि नहीं है, वो चेक करना चाहते थे। दे वांटेड टू टेस्ट इट, राइट?
देखिए, समझदार, समझदारी, बुद्धिमान, बुद्धिमान, ये भाववाचक संज्ञा का भी साथ साथ अभ्यास हो रहा है बच्चों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टडी विद एसएस के साथ, जहां पर आपको केवल एक टॉपिक नहीं, पिछला टॉपिक भी बीच बीच में याद करा दिया जाता है ताकि आप उसे भी ना भूलें। बाकी आप हमारी पुरानी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, चेक कर सकते हैं, काफी यूजफुल है आपके लिए। पेटी वाली परीक्षा का उद्देश्य क्या था, इसका उत्तर आप खुद लिखेंगे बच्चों। ऑलराइट, इसको पॉज कर दीजिए और आप आराम से समय लेकर इसका उत्तर देखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा, पिता द्वारा दिए गए उपदेश का जीवन में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ वट एवर दे लर्न फ्रॉम देयर फादर, राइट, और उससे इसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, उनके पिताजी उन्होंने मरने से पहले बहुत एजुकेशनल चीजें बताई। उन्होंने कहा भाई हर समय शांति से हल कर लिया जाएगा, भाइयों ने हर समस्या को अपनी शांति से हल कर लिया, उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिए और अंत में वे महान और बुद्धिमान साबित हो गए सारी दुनिया के सामने, और राजा ने उन्हें सम्मानित भी किया। उपदेश का महत्व क्या है, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, अवलोकन करना सीखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, राइट, और फिर अपने बुद्धि का, अपने तर्क का उपयोग जरूर करना चाहिए, राइट। सब चीजें करनी है बच्चों, पहले आपको सही सोच समझ कर निर्णय लेना है, राइट, फिर उसका ऑब्जर्वेशन भी करना है अच्छे से, और फिर लास्ट में आपको तर्क का उपयोग भी करना है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते हैं। उपदेश का महत्व क्या था, यानी उनके पिता ने जो उन्हें उपदेश दिया उसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या फायदा मिला उनको, राइट, किस तरह से उनको उस चीज का बेनिफिट मिला, और फिर उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बताना है आप लोग। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपके पाठ से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अभ्यास करने चाहिए, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, चाहे आपका आने वाला यूटी हो या मिड टर्म हो या फिर फाइनल एग्जाम्स। 3 बुद्धिमान पार्ट से ये प्रश्न सबसे ज्यादा महत्व के हैं, और हो सकता है कि कुछ और थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन प्रश्न लगभग लगभग यही होंगे, थीम यही होगी। अगर आप इन पॉइंटर्स को अच्छे से लिखकर अभ्यास करते हैं तो प्रश्न थोड़ा सा आप अगर मॉडिफाई करके भी दिया जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाएंगे। ऑलराइट बच्चों, अब जाते जाते एक चीज आप यहां देख सकते हैं कि इस पाठ का सार में आपने 3 बुद्धिमान भाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, कभी कभी ये पूछ लेता। तो बस 3 कीवर्ड्स ध्यान रखो बच्चों, ध्यान, ध्यान से हर चीज को देखिए, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, तर्क लगाइए, रीजनिंग कीजिए, लॉजिक कीजिए, राइट, और फिर आपकी नॉलेज यानी ज्ञान। कहते हैं पैसा खर्च हो सकता है लेकिन बुद्धिमानी हमेशा आपके साथ रहती है, हाँ, लेकिन उसको आपको प्रयोग भी करना है। साथ तो है लेकिन आपने प्रयोग नहीं करा तो क्या फायदा हुआ बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो बुद्धि होना इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसका प्रयोग करना मेक्स इट द होल। ऑलराइट, चलिए, शानदार बच्चों, इस प्रकार हमारा अभी अभ्यास यहाँ पे आके खत्म होता है। हमारी सारी वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर एक एक वीडियो को देखिए ध्यान से। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं, ये वीडियोस बनाई हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो डू राइट इट ओपनली, आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज देयर। ऑलराइट बच्चों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अपने श्वेत सर के चैनल को लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक स्प्रेड कीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ भी आपको हिंदी में हेल्प चाहिए हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड तक आप जाइए और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी डिमांड पोस्ट कीजिए। हमारी होम सर्विसेज, होम ट्यूटर सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ट्रायल क्लासेस भी बुक कर सकते हैं। आइए हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।